नमस्कार दोस्तों, आज मैं रैंकिंग का एक नया एडिशन लेके आया हूँ, जिसमें बीच में व्यक्ति जो बैठे रहते हैं, बीच में व्यक्ति कितने बैठे हैं ये निकालने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दो ट्रिक होते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। हर एक में दोस्तों देखिए बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। आज का मेरा जो है वो बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। आज बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं इस टाइप का मैं रीजन दिया, रैंकिंग का ही है। इसके दो नियम हैं। फर्स्ट नियम याद रखिएगा आप लोग, बीच बराबर या इसी को बोलते हैं मिडिल बराबर। ठीक है, लिखिएगा टोटल या कुल दाया प्लस बायां। अगर दोस्तों कुल जो है, कुल जो है दाया बायां से जब ज्यादा होगा, टोटल जो है वो दाया बायां से जब ज्यादा होगा। ठीक है, पहला नियम, कुल जो है दाया बायां से ज्यादा होगा तब तब मिडिल के लिए आ जाएगा, मतलब बीच के लिए आ जाएगा कुल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम, ये फर्स्ट नियम है, ये नियम जो है आपका पहला। ठीक है, आते हैं नियम सेकेंड। इसके लिए याद रखिए, जब कुल दाएं और बाएं से कम हो जाता है तब। इधर एरो मतलब देखिए कुल बड़ा है, इधर एरो मतलब दायां और बायां बड़ा है। तब फार्मूला हो जाता है बीच बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस कुल प्लस टू। कुल में दो जोड़, जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, ये मेरा दो नियम है और दो नियम पे आपके पूरे क्वेश्चन हल। आइए इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां और 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। कमलेश और विमलेश के बीच में कितने विद्यार्थी। सबसे पहले आप देखिए टोटल कितना दिया है, पूरा पहले सॉल्व करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। 40, फिर तो ऐसा सीख जाएंगे जो आपको इसको उठाने की पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 40 है। कमलेश का स्थान कितना दिया है, 9, और विमलेश का 15। 9 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24। 40 से कम है 24, इन दोनों को हम प्लस कर लिए तो 40 से कम है कि टोटल ज्यादा है। और जब आपका टोटल ज्यादा है, नियम ये है कुल ज्यादा है, तो क्या करेंगे, बीच बराबर कुल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। इसका मतलब मिडिल बराबर या बीच बराबर टोटल 40 माइनस लेफ्ट प्लस राइट। तो लेफ्ट से कितने हैं, 9 प्लस 15। 9 15 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 24। 40 में से 24 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 16। 16 डी। ठीक है दोस्तों, देखिए पेपर हॉल में ये सब नहीं करने के, बस आपको वहाँ पे लॉजिक सोचना है। जो ट्रिक है वो क्या है, टोटल से ज़्यादा है या टोटल से कम है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे देखिए 36 विद्यार्थियों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वां क्रमांक पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वां स्थान पर है। ठीक है, तो रमेश और महेश के बीच में कितना है, तो देखिए पेपर हम सीधे ऐसे जोड़िए, 20 और 14 34, 36 से कम है, टोटल इसका मतलब ज्यादा है। 36 टोटल ज्यादा है, कुल ज्यादा है, तो लेफ्ट और राइट को जैसे पेपर में क्या करिए, 20 प्लस 34 और 20 प्लस 14 34, 34 में 36 गया 2।
सीधे अपर आ सकते हैं। वो तो आपको बताया गया कि ये नियम है। ठीक है दोस्तों, सीधे आपको क्या करना है, 36 माइनस बीच बराबर 36 माइनस 20 प्लस 14, 14 प्लस 20 जोड़ देंगे, 34 में 20 प्लस 14 34, 34 में 36 गया 2। ठीक है दोस्तों, फिर आइए दूसरा नियम पे आप चलते हैं। 20 विद्यार्थियों की कक्षा में रिया का स्थान बाएं छोर से 8वां और यान का स्थान दाएं छोर से 18वां है, तो इनके बीच कितने विद्यार्थी बैठे? तो देखिए दोस्तों, 18 और 8 26 और 20 दिया हुआ है टोटल। इस बार लेफ्ट और राइट ज्यादा है, मतलब कुल कम है आपका। और जब कुल कम होगा, देख रहे हैं एरो इधर डाला हूँ, दाया बाया ज्यादा है इस बार, तो बीच वाला लेफ्ट प्लस राइट माइनस कुल प्लस 2, कुल में हम क्या जोड़ देंगे, 2। क्यों होता है दोस्तों, तो ये ओवरलैप्स का केस बनता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिटेल है। ये ओवरलैप्स का क्रॉस बनता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, इसीलिए। ठीक है, एक व्यक्ति का 2 बार काउंटिंग, जैसे कि अगर मैं दूंगा ना, तो ये 20 विद्यार्थी है मान लीजिए, बाएं से 8वां दाएं से 18वां है, तो इसको एक क्रॉस कर दे। ये 20 विद्यार्थी मान लीजिए है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये मान लीजिए 20 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 20 विद्यार्थी। अब बोलता है बाएं से कौन है, बाएं से रियान है 8वां, यहाँ पर है। ठीक है, अब बोलता है रियान का स्थान हो गया दाएं छोर से कितने पर है, बाएं से रिया 18 8 पे है, और दाएं से रियान जो है 18 पे है। अब देखिए 18 के लिए मैं कहाँ आऊंगा, ये बताइए। 18 के लिए मैं इसको क्रॉस कर दूंगा कि नहीं, यहाँ पर आ जाऊंगा कि नहीं, ये एक दूसरे को ओवरलैप्स कर रहे हैं कि नहीं, 2 बार, इसलिए 2 प्लस कर दो। ठीक है, तो देखिए ओवरलैप्स का केस बन जाता है, तो सीधे आपको इतना पेपर हॉल में नहीं करना है, सीधे बीच बराबर लेफ्ट और राइट कितनी है, 8 और 18 8 और 18 26, 18 और हाँ, 8 और 18 कितनी हो जाएगी 26, माइनस 20 में 2 जोड़ दीजिए 22, 26 में 22 गए तो 4। ये पेपर हमें ऐसे करना है। जैसे देखिए 10 विद्यार्थियों की कक्षा में दीपक का स्थान बाएं छोर से 8वां, दीपक बाएं से 8वां पर है, और अजय जो है, अजय का स्थान दाएं छोर से 7वां। तो बोलता है दीपक और अजय के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? कुछ नहीं, 8 और 7 15, टोटल से ज्यादा है, बस 8 7 15, बीच बराबर 15, टोटल में 2 जोड़ देना है, 10 में 2 जोड़ दिए 12, 15 में 12 गया 3। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं। ये दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों, अधिकतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, न्यूनतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। यह एक पंक्ति में रमेश बाएं से 10वां, जबकि मोहन दाएं से 14वां है। मोहन रमेश के दाएं है, बोलते मोहन रमेश के दाएं, और इनके बीच 5 व्यक्ति हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। जब कभी भी दोस्तों बीच में व्यक्ति दे दिया हो, बीच में व्यक्ति दे दिया है, बीच में कुल 5 व्यक्ति है, तब इसके के लिए 2 कंडीशन बनता है, एक बनता है अधिकतम और दूसरा बनता है न्यूनतम का केस। ठीक है, अधिकतम अगर कुल बोल रहे हैं, तो अधिकतम का पहले फॉर्मूला लगा के देखिएगा, अगर अधिकतम से ऑप्शन ना आए तब न्यूनतम का लगाइए। ठीक है, तो अधिकतम बराबर हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच, बीच में जितने भी व्यक्ति थे, इसी में न्यूनतम बोल दे तो लेफ्ट प्लस राइट
माइनस बीच प्लस टू, बीच में दो जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन न्यूनतम एक रूल्स और है दोस्तों। अगर न्यूनतम की बात करेगा ना, जो दोनों मान में कम होगा उसमें पहले दो घटा के देखेंगे। ठीक है, दो घटा के देखेंगे क्या न्यूनतम व्यक्ति बैठ सकता है कि नहीं बीच में, तभी होगा। जैसे क्वेश्चन अगर तो मैं वहां क्लियर कर दूंगा। अधिकतम, इसमें कुछ नहीं बोला है तो पहले हम अधिकतम का फॉर्मूला लगाते हैं। लेफ्ट 10, फुल निकाल रहा हूँ, 10, लेफ्ट से 10, राइट से 14, बीच में 5, 10, 14, 24 और 5, 29 ऑप्शन है क्या। अब दोस्तों देखिए, इसी में बोला है दाएं से रमेश का स्थान क्या है। क्वेश्चन यही है, सेकंड बोला है दाएं से रमेश कौन से स्थान पर, ऐसा भी पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। रमेश किधर से बैठा है, बाएं से। रमेश यहाँ पर बैठा है बाएं से, ये बायां है। और कितने नंबर पे है रमेश, 10। यहाँ पर रमेश बैठा है। मोहन दाएं से 14वां पर बैठा है। मोहन दाएं से 14वां पर बैठा है, यहाँ मोहन बैठा है। मोहन रमेश के दाएं है, देख लीजिए। रमेश यहाँ बैठा है, रमेश का दाया इधर है, मोहन बैठा है। और इनके बीच कुल 5 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच कुल 5। ठीक है, बोलता है दाएं से रमेश का स्थान क्या होगा, कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं देखा जाए तो रमेश यहाँ पर बैठा हुआ है, इधर से मोहन आ रहा है 14, इनके बीच 5, मतलब यहाँ तक ये 5 जोड़ेंगे तो आप ऐसे ही 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो ये 10 है ही, तो आप क्या कीजिए सीधे जोड़ने वाले सिस्टम में, 14 5 19। इधर से अगर देखा जाए, इधर से तो रमेश दाएं से 19, यहाँ तक में 19 है, और इधर से ये 10वां पर था तो यहाँ पर था 19 में एक जोड़ दीजिए, 20वां होगा। आए दोस्तों समझ, देख लीजिए। मोहन 14 और 5 19, मतलब यहाँ पर इनके बीच वाला व्यक्ति को मिलाकर यहाँ पर 19 व्यक्ति हो गए। एक रमेश यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति बाहर, 19 से 20, क्योंकि इनके बीच 5 व्यक्ति है ना, इनके बीच 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे कि दो इधर से होंगे, दो इधर से, और बीच में ये एक, दो इधर से तो दो इधर से। तीसरा तो रमेश था ना यहाँ, तीसरा रमेश था, रमेश यहाँ पर है तीसरा। अब जो लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 14 20, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 40वां और जबकि दाएं से आकाश का स्थान 35वां है। यदि इनके बीच कुल 4 व्यक्ति हैं तो अधिकतम कितने व्यक्ति, अधिकतम पूछ दिया। अधिकतम पूछ दिया तो कुछ सोचना ही नहीं। 40 बाएं से 40, दाएं से 35वां, बीच में 4, 40 और 35 75 और 4 80। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से 20वां जबकि दाएं से रोहन का स्थान 5वां है। यदि इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों, न्यूनतम पूछते, न्यूनतम बोल दे या कम से कम कितने व्यक्ति, बात एक ही है।
कम से कम बोल दे या न्यूनतम बोल दे, एक ही बात है। न्यूनतम में जब कभी बोले ना, तो सबसे पहले देखिए 20 व्यक्ति बाएं से, रोहन दाएं से 15वां है। ठीक है, 20 और 15 में छोटा कौन है? 15। 15 में दो घटाएंगे, दो हटा दिए, 15 में दो घटाएंगे कितना आएगा? 13। इसका मतलब इनके बीच में हम 13 व्यक्ति तक को बैठा सकते हैं। और बैठाना कितना है? 4 को, तो बैठ जाएगा। सीधे जोड़ दीजिए न्यूनतम का फॉर्मूला। 20 प्लस 15 माइनस मिडिल में कितने हैं? 4 प्लस 2। 20 या 15 35, 4 और 2 6। 35 में 6 गए तो कितना बचेगा? ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। एक पंक्ति में राम का बाएं से स्थान 12, बाएं से 12, श्याम का स्थान दाएं से 26वां है। इन दोनों के बीच में 15 विद्यार्थी बैठे हैं। न्यूनतम कितने बोलते हैं? न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम पूछेगा तो देखिए 15 और 12 में कम कौन है? 12। ठीक है, 12 में 2 घटाइए 10। हम न्यूनतम बीच में 10 व्यक्ति को बैठा सकते हैं। और ये कितना बोल रहा है बैठाने के लिए बीच में? बीच में कितना बोल रहा है? 15। हमारे पास जगह है 10 व्यक्ति का, 15 व्यक्ति को बैठा सकते हैं क्या? नहीं। इसके लिए क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, जब कभी भी न्यूनतम बोले और ये ऑप्शन दिया है ज्ञात नहीं कर सकते, तो एक बार आप कोशिश जरूर कीजिएगा। आपका दोनों दोनों वैल्यू में जो न्यूनतम है उसमें 2 घटा दीजिएगा। और जैसे कि मैं दोनों में घटाया तो 10 व्यक्ति को बैठा सकता हूँ, ये बोल रहे 15 बैठाने, तो ज्ञात। ठीक है, अब दोस्तों इसका आंसर मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नया वीडियो में। थैंक यू।